देखिए अगर आपको y लेसर देन x का करना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहले आप y इज इक्वल टू x कर लीजिए, ठीक है। y इज इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है बेटा, ऐसे जाता है। अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन होता तो मैं इसको सॉलिड लाइन करता, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉटेड लाइन करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में से किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट को लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ का एक पॉइंट ले लिया मैंने -3,5। अब इस वैल्यू को इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखिए, आपका y है 5 और x है आपका -3। अब देखिए 5 कभी -3 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। तो जब भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो जिस साइड आपने पॉइंट लिया था उस साइड शेडिंग नहीं होगी, उसकी उल्टी दिशा में शेडिंग होगी। मतलब इस रीजन में शेडिंग नहीं होगी, इस दिशा में शेडिंग होगी। अगर आप कहते हैं सर अगर आप यहां का पॉइंट लेके चेक करते तो, अगर बेटा आप यहां का पॉइंट लेके चेक करोगे, जैसे आप यहां का पॉइंट ले लो 3,-5, ठीक है, सेम जैसे ये साइन उल्टा कर दिया। अब यहां पे डाल के देखो, आपका y क्या है -5 और x क्या है 3। बेटा 3 तो -5 से बड़ा ही होता है, तो स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ। इसका मतलब है जिस साइड अपने पॉइंट लिया तो उसी दिशा में शेडिंग होगा। मुद्दे की बात है शेडिंग इसी दिशा में है, चाहे आप इधर से देखो या इधर से देखो, शेडिंग आपके इसी दिशा में आ रहा है। मतलब y लेसर देन x का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे इक्वल टू दिया होता तो यहाँ पे डार्क लाइन बन जाता, तो उसका मतलब है सोल्यूशन इस लाइन पे भी लाइक कर रहा है और इधर कर रहा है। और अगर आपने इसको नहीं दिया उसका मतलब है इस लाइन पे तो सोल्यूशन लाइन नहीं कर रहा है, इसके इस साइड कर रहा है, ठीक है। इसको लिख लीजिए।